चालू करते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इस एप्लीकेशन पे क्वेश्चन करना। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है व्हाट ट्रिगर्स एक्टिवेशन ऑफ ब्लू टॉक्सिन। ब्लू टॉक्सिन मतलब एक इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन टू एक्टिव बीटी टॉक्सिन। कौन जो प्रो टॉक्सिन को एक्टिव बीटी टॉक्सिन में बदलता है? ऑफ बैसिलस thuringiensis जो बीटी टॉक्सिन है, एक्टिव बीटी टॉक्सिन जो है बैसिलस thuringiensis, तो उसमें ब्लू टॉक्सिन तो उसमें कौन बदलता है? इन बॉल वॉर्म में ऐसी क्या सी चीज़ है जो बैसिलस thuringiensis के द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाला प्रोटॉक्सिन को एक्टिव बीटी टॉक्सिन में बदलता है? हाँ कि ना? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सीधा इसका आंसर सीधा क्या होगा? अल्कलाइन पीएच ऑफ गट। अल्कलाइन पीएच ऑफ गट या अल्कलाइन पीएच ऑफ सलाइवा। हाँ कि ना? यस सर। अब आता है विच पार्ट ऑफ दी टोबैको प्लांट, कौन सा पार्ट है टोबैको प्लांट था इज इन्फेक्टेड बाय मेलोडिगाइन इकॉग्निटा। जो मेलोडिगाइन इकॉग्निटा है, इससे कौन सा पार्ट जो है टोबैको प्लांट था वो इफेक्ट होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? लूट। लूट इफेक्ट होता है तो दी लूट नॉट डिजीज करवाते हैं। नॉर्मली टोबैको प्लांट की लूट ऐसे रहेगी, हाँ कि ना? यस सर, ऐसे रहेगी। पर जब मिलोडिगाइन इकॉग्निटा के कारण क्या हो जाता है, ऐसे लूट में गतें पड़ जाती हैं। इससे क्या हो जाता है? लूट अपना काम सही से नहीं कर पाता, हाँ कि ना? यस सर। इन बीटी कॉटन, जो बीटी कॉटन है, बीटी कॉटन क्या है? बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन है। इसमें क्या होता है? द बीटी टॉक्सिन प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू एस्प्लोटॉक्सिन। जो प्लांट टिश्यू में वो प्रेजेंट रहता है बीटी टॉक्सिन प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव टॉक्सिन। जो प्लांट टिश्यू में बीटी टॉक्सिन प्रेजेंट रहता है, कैसे? प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में वो कन्वर्ट कर दिया जाता है एक्टिव टॉक्सिन में। किसके कारण? बेसिकली अल्कलाइन पीएच। अब वो अल्कलाइन पीएच गट का भी हो सकता है और उसका भी हो सकता है, किसका भी हो सकता है? सलाइवा का भी हो सकता है। तो यहाँ पे सी वो होगा अल्कलाइन पीएच ऑफ गट। अब जनरली हर जगह गति यूज होता है, पर आप सलाइवा भी बोल सकते हो। अगर सलाइवा दिया है तो सलाइवा भी बोल सकते हो, वरना अगर सलाइवा और गट दोनों दिया है तो वैसे देगा नहीं, पर वरना तब भी गट ही आंसर होगा। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर। इनमें से कौन सा पीसीआर का एप्लीकेशन नहीं है? क्या जीन एम्पलीफिकेशन है? हाँ, पीसीआर तो जीन एम्पलीफिकेशन के लिए ही किया जाता है। प्योरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन, क्या आइसोलेटेड प्रोटीन के प्योरिफिकेशन में काम आता है? बिल्कुल भी नहीं। हाँ कि ना? प्योरिफिकेशन प्रोसेस थोड़ी है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन? हाँ, जीन म्यूटेशन के दौरान भी काम आता है। तो म्यूटेटेड जीन को क्या करते हैं हम लोग? एम्पलीफाई करते हैं। मान लो ये एक म्यूटेटेड जीन है, मान लो ये एक म्यूटेटेड जीन है, कर लो तो एक जीन में तो म्यूटेशन तो सही से पता नहीं चलेगा, तो इसकी इसे मल्टीप्लाई करवा दे, इसकी मल्टीपल कॉपीज बनवा देंगे और फिर इसके ऊपर प्लोग छोड़ देंगे, फिर इसके ऊपर प्लोग छोड़ देंगे, हाँ कि ना? यस सर, फिर इसके ऊपर प्लोग छोड़ दिया जाएगा, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, तो डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन में भी काम आ रहा है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में भी काम आ रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, हाँ कि ना? यस सर। अब आते हैं व्हेन जीन टारगेटिंग व्हेन जीन टारगेटिंग इन्वॉल्वेंट जीन एम्पलीफिकेशन, मतलब जब जीन टारगेटिंग इन्वॉल्वेंट जीन एम्पलीफिकेशन इज अटेम्प्टेड in an individual tissue to delete disease, it is known as। मतलब जब जीन टारगेटिंग की जाती है, जिसमें जीन का एम्पलीफिकेशन किया जाता है एक इंडिविजुअल टिश्यू में, तो उसे क्या बोला जाता है? उसे क्या बोला जाता है? सिंपल सी बात है, उसे क्या बोला जाता है? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। तो हम लोग जीन में ही क्या करवा रहे हैं? जीन का पीसीआर करवा लें और फिर उससे ठीक करने की कोशिश कर लें, ऑब्वियस सी बात है। तो ये क्या होता है? बता देते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, हाँ कि ना? और क्या कर लें हम लोग? डिजीज़ को भी डिलीट कर लें, तो डिजीज़ के डिलीट करने का तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में जनरली आता है। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन द पीसीआर। तो पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में 3 स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं? 3 स्टेप्स होते हैं। पहला क्या? डीनेचुरेशन, फिर क्या होता है? अनिलीन, और फिर क्या होता है? एक्सटेंशन। तो डीनेचुरेशन, एक्सटेंशन, अनिलीन बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे एक्सटेंशन है तो एक्सटेंशन पहले आ ही नहीं सकता, अनिलीन भी पहले आ ही नहीं सकता। डीनेचुरेशन, अनिलीन और एक्सटेंशन, इसीलिए डी इसका आंसर हो जाएगा। अब आता है एडिनोसिन डी अमीनीज डेफिशिएंसी रिजल्ट इनटू। तो एडिनोसिन डी अमीनेज डेफिशिएंसी मतलब एडीए डेफिशिएंसी से क्या होता है? बेसिकली क्या होता है?
इम्यून डिसऑर्डर होता है, ये बोल सकते हो कि डिसफंक्शन होता है इम्यून सिस्टम। हाँ कि ना? यस सर। अब आते हैं अब आते हैं इस क्वेश्चन में, मैच द फॉलोइंग। अब आते हैं बेसिकली मैच द फॉलोइंग कॉलम। कॉलम 1 से कॉलम 2 को मैच करना है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे सेलेक्ट करने करेक्ट ऑप्शन। तो बीटी कॉटन में क्या लेते हैं? बीटी कॉटन में बेसिकली बैसिलस thuringiensis से जीन डाले लेते हैं, तो इसका फोल हो जाएगा। तो 1 का फोल बस इसी में दिया हुआ है, हाँ कि ना? क्या बीटी कॉटन में कुछ और लग सकता है? नहीं, जीन थेरेपी तो लगेगा नहीं, सेल्यूलर डिफेंस भी नहीं लगेगा, डिटेक्शन ऑफ HIV भी नहीं लगेगा। तो यही सीधा का सीधा आंसर हो जाएगा। पर अगर बाकी सब भी देखा जाए तो जी एडिनोसिन डीअमीनेज डेफिशिएंसी तो किसके थ्रू डिलीट किया जा सकता है? जीन थेरेपी के थ्रू। RNAi क्या है? बेसिकली सेल्यूलर डिफेंस है, मतलब RNA इंटरफेरेंस है इसका नाम, फुल फॉर्म। अब PCR किस काम आता है? एम्पलीफिकेशन करते HIV के इन्फेक्शन के डिटेक्शन के काम आता है। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? डिप्लो इंसुलिन एज एन एक्स्ट्रा पेप्टाइड चेन कॉल्ड सी पेप्टाइड, तो ये सही है। तो इनएक्टिव इंसुलिन में एक एक्स्ट्रा पेप्टाइड चेन लेते हैं जिसे हम लोग सी पेप्टाइड बोलते हैं, हाँ कि ना? यस सर। अब आता है द फंक्शनल इंसुलिन एज ए एंड बी चेन लिंक टुगेदर विद हाइड्रोजन बॉन्ड, बिल्कुल भी नहीं। जो एक्टिव इंसुलिन लेता है जिसमें ए चेन लेती है और उसके नीचे ऐसे बी चेन लेती है, तो दोनों किससे जुड़े रहते हैं? दोनों डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, हाँ कि ना? दो डाइसल्फाइड बॉन्ड यूज होते हैं, इसलिए यही ऑप्शन हो जाएगा। तो डी नॉट करेक्ट पूछा है। अब सी भी देख ही लेते हैं। जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन इज प्रोड्यूस इन ई कोलाई। हाँ, जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन जो है वो एली लिली ई कोलाई में ही प्रोड्यूस करवाई थी। अब आता है इन मैन इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज प्रो इंसुलिन। क्या ह्यूमंस में इंसुलिन प्रो इंसुलिन के फॉर्म में बनता है? तो आंसर है यस, आंसर है यस। ठीक है। तो इन इंडिया द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसिंग द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक यूज इज। तो इंडिया में ये कौन सी कमिटी है जो रेगुलेट करती है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को पब्लिक यूज में लाया जाए या नहीं, कैसे लाया जाए? वो है GEAC। GEAC, वो क्या है? GEAC, जिसका फॉर्म क्या होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्लेजर कमेटी। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। अब आता है द न्यू वेराइटी ऑफ लाइस। जो न्यू वेराइटी ऑफ लाइस वॉज पेटेंट बाय द फॉरेन कंपनी, वो फॉरेन कंपनी किसकी थी? USA की थी। दो सच वेराइटी हैव बीन प्रेजेंट इन इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम, दिस इज रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है? ये बासमती राइस से रिलेटेड है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, हाँ कि ना? यस सर। अब आता है ये वाला क्वेश्चन, विच बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट GM रिसर्च एंड सेफ्टी फॉर इंट्रोड्यूसिंग GM ऑर्गेनाइजेशन फॉर पब्लिक सर्विसेज। ये देखो ये आखिर में जो बायो पेटेंट या बायो पॉलिसी से इस 2015 में भी सवाल आया है और इधर भी 2015 वाला ही सवाल है, वही सवाल यूज हुआ है क्या? नहीं, दो ये 2018 में, हाँ इधर 2018 में आए हैं, तो इससे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। ठीक है, बायो पॉलिसी और बायो पेटेंट वाले टॉपिक से ऐसा नहीं है कि टॉपिक थियोलॉजिकल है तो उससे क्वेश्चन नहीं आते, उससे अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आता है इसमें क्या दिया हुआ है? जेने तो इसका आंसर क्या होगा? कौन सी कमेटी है जो इसे रेगुलेट करती है इंडिया में? वो है GEAC। वो कौन है? GEAC। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, अप्रूवल कमेटी भी बोल सकते हो, एप्लेजर कमेटी भी बोल सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग, वैन बोल रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गोल्डन लाइट्स, इनमें से कौन सा ट्रू है गोल्डन लाइट्स के लिए? तो गोल्डन लाइट्स में क्या होता है? गोल्डन लाइट्स में आप बेसिकली बोल सकते हो विटामिन ए अच्छा खासा लेता है। it is vitamin A enriched with a gene from daffodil। क्या daffodil में इसमें जीन लाए हैं? तो आंसर है यस, आंसर है यस, ये विटामिन ए से एनरिच रहता है, हाँ कि ना? यस सर। डी ऑप्शन क्या दिया हुआ है? इट इज येलो ग्रीन बिकॉज ऑफ अ जीन इंट्रोड्यूस फ्रॉम प्रिमिटिव वेराइटी ऑफ लाइस। क्या इसका रणवर्ष? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो अब वापस आते हैं, अब दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। यानी गोल्डन लाइस is genetically modified color plant where incorporated gene is meant for biosynthesis of
तो जो गोल्डन लाइस है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्लॉप है, प्लांट है जिसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है फॉरेन जीन। और ये जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी ये जीन क्यों डाला गया है, ताकि बायोसिंथेसिस हो पाए, वो प्लांट खुद से सिंथेसाइज कर पाए क्या, विटामिन ए। विटामिन ए, तो आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा सी। अब इस वाले क्वेश्चन में आते हैं। इन जीन थेरेपी डी एडिनोसिन डी अमीनेज, इन जीन थेरेपी ऑफ एडिनोसिन डी अमीनेज मतलब एडीए डेफिशिएंसी, एडीए डेफिशिएंसी द पेशेंट रिक्वायर्स पीरियोडिक इन्फ्यूजन, पीरियोडिक इन्फ्यूजन जेनेटिकली इंजीनियर लिम्फोसाइट बिकॉज, ऐसा क्योंकि पीरियोडिकली समय से समय उसे जाके इन्फ्यूज करवाना पड़ता है जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट। तो ऐसा ही इसलिए, तो दी लिम्फोसाइट की लाइफ स्पेन छोटी रहती है, लाइफ स्पेन छोटी रहती है, वो इमॉर्टल नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ, जेनेटिकली इंजीनियर लिम्फोसाइट आर नॉट इमॉर्टल सेल्स, तो ये सही है। तो वो इमॉर्टल नहीं है, वो मॉर्टल है, तो थोड़े समय बाद मर जाते हैं। तो बी सी और डी वैसे देखने की जरूरत नहीं, पर देख लेते हैं। अब क्या बोला है, लेटो वायरल वेक्टर इज इंट्रोड्यूस इनटू दिस लिम्फोसाइट, बिल्कुल भी नहीं, ये कारण तो बिल्कुल भी नहीं है। जीन आइसोलेटेड फ्रॉम मैलो सेल्स प्रोड्यूसिंग एडीए इज इंट्रोड्यूस इनटू सेल्स एट एम्ब्रियोनिक स्टेज, बिल्कुल भी नहीं, ये तो बिल्कुल भी कारण नहीं है। लिम्फोसाइट फ्रॉम पेशेंट ब्लड आर ग्लोन इन कल्चर एंड आउटसाइड द बॉडी, बिल्कुल भी नहीं, ये भी कारण नहीं है। ठीक है। अब आता है यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज, जो यूज है बायो रिसोर्सेज का बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन विदाउट ऑथराइजेशन, बिना ऑथराइजेशन के यूज करना क्या है, आज ही पढ़े हैं तो, या कल ही पढ़े थे, तो टीम में आज ही रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ, कल शायद मुझे पता नहीं, आपको लेक्चर जब मिल रहे तो पढ़ चुके हैं कि क्या होता है बिना ऑथराइजेशन के यूज करना, सीधा का सीधा बायो पायरेसी होती है। क्या होती है, सीधा का सीधा बायो पायरेसी होती है। पायरेसी का तो मतलब ही है बिना लीगल वो लिए, ऑथराइजेशन लिए आप किसी के डेटा किसी की चीज़ को शेयर कर रहे हैं, तो वो होती है पायरेसी। और जब बायोटेक्नोलॉजी में की जाए तो वो बायो पायरेसी हो जाती है, इसीलिए ऑप्शन बी। अब आते हैं इसके नीचे वाले में, ट्रांसपोजॉन्स कैन बी यूज ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ट्रांसपोजॉन बेसिकली है क्या, ये जंपिंग जीन्स है, तो ये किस समय यूज हो सकते हैं, जीन सीक्वेंसिंग के समय, पीसीआर के समय, जीन साइलेंसिंग के समय, और तो रेडियोग्राफी। तो सिंपल सा आंसर है, ये कब यूज होंगे, जीन सीक्वेंसिंग के समय तो यूज नहीं होंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के समय भी यूज नहीं होंगे, और तो रेडियोग्राफी के समय भी यूज नहीं होंगे। ऑब्वियसली बात है, जीन साइलेंसिंग के समय यूज होंगे। A BT cotton variety that was developed by introduction of toxin gene of Bacillus thuringiensis is resistant to ये बीटी कॉटन की जो वैरायटी डेवलप की गई थी उसमें टॉक्सिन जीन डालते बैसिलस thuringiensis था, ये किसके अगेंस्ट वो हटा देते हैं, रेजिस्टेंट है। तो फंगल डिजीजेस से, प्लांट नेमाटोड से, इंसेक्ट प्रीडेटर से, इंसेक्ट पेस्ट से। तो आंसर है प्लांट नेमाटोड से, हाँ कि ना, जो नेमाटोड प्लांट को अटैक करते हैं उनसे, हाँ कि ना, यस सर। अब आता है आरएनए इंटरफेरेंस इज यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अरे नहीं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आते, तो यहाँ पे बैसिलस thuringiensis की बात की है ना, मैं जीन सैलेंसिन का दिमाग में लाते वो टोबैको प्लांट वाला ले लेता, तो इसका आंसर होगा सी। तो दी जो बैसिलस thuringiensis द प्लेटॉक्सिन है, बीटी टॉक्सिन, वो एक्टिव कब होता है, प्लेटॉक्सिन से बीटी टॉक्सिन तब बनता है जब उसे एल्कलाइन मीडियम मिलता है, हाँ कि ना, गैस सॉल्यूशन उसे एल्कलाइन मीडियम कहाँ मिलता है, इंसेक्ट्स के घर में। तो इसका आंसर वो होगा, क्या होगा, बेसिकली बोल सकते हो इंसेक्ट्स के अगेन रेजिस्टेंट होगा, हाँ कि ना, यस सर। तो सी होगा। दी आरएनए इंटरफेरेंसेस यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से आरएनए इंटरफेरेंस किसके लिए यूज होता है, आरएनए इंटरफेरेंस किसके लिए यूज होता है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो आरएनए इंटरफेरेंस का बायोटेक्नोलॉजी में की फील्ड में इनमें से किस पर्पस के लिए यूज होता है, तो ऑब्वियस ही बात है, प्लांट तो इंसेक्ट या पेस्ट रेजिस्टेंट बनाने के लिए, तो इसमें जो पेस्ट का आरएनए लेते हैं उसे साइलेंट कर देते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, टू डेवलप अ पेस्ट रेजिस्टेंट प्रोग्राम अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय नेमाटोड्स। तो ऑब्वियस ही बात है, आंसर यस है। तो इसमें प्लान कौन सा लिया गया था, इसमें प्लान टोबैको का लिया गया था, इसमें प्लान किसका लिया गया था, टोबैको का लिया गया था, हाँ कि ना, यस सर, टोबैको का प्लान लिया गया था। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग एट बीटी, विच ऑफ द फॉलोइंग बीटी क्लब इज बीन ग्लोन इन इंडिया बाय फार्मर, इनमें से कौन सा बीटी क्लब इंडिया में ग्लो हो रहा है,
तो ऑब्वियस सी बात है जो अनलोक वाले वही ग्लो होगा, कॉटन, हाँ कि ना। यस सर। बाकी सब में जैसे स्वीटी सोयाबीन भी आता है पर वो इंडिया में ग्लो नहीं होता। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज अ वेक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग डीएनए फ्रेगमेंट्स इनटू ह्यूमन लिम्फोसाइट। तो ह्यूमन लिम्फोसाइट में कौन सा वो होता है वेक्टर की तरह यूज, कॉमनली यूज होता है वेक्टर की तरह, क्यों? ताकि डीएनए फ्रेगमेंट को इंट्रोड्यूस किया जाए ह्यूमन लिम्फोसाइट में। तो आंसर है लेटुलोवायरस। एग्जांपल क्या है? लेटुलोवायरस, लेटुलोवायरस। तो ऑप्शन ए। अब आ जाते हैं वापस से ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने छोड़ दिया था बीच में, ठीक है, अब वापस आते हैं इसमें। यानी वापस क्या, इधर से करते हुए गए और फिर इधर आ गए, तो ऑब्वियस सी बात है ये बीच का छूट ही गया। अब आते हैं स्टेटमेंट रिलेटेड टू ह्यूमन इंसुलिन। ये यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हुए हैं ह्यूमन इंसुलिन रिलेटेड आर गिवन बिलो। विच स्टेटमेंट एस और आर ट्रू? कौन से स्टेटमेंट सही हैं ट्रू अबाउट जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन? जेनेटिक इंजीनियर इंसुलिन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो प्लो हार्मोन इंसुलिन कंटेन्स एक्स्ट्रा स्लेच ऑफ सी पेप्टाइड। तो ये प्लो हार्मोन इंसुलिन के लिए तो सही है, पर जेनेटिक इंजीनियर इंसुलिन प्लो हार्मोन इंसुलिन नहीं होता, इसलिए ये गलत हो जाएगा उसके प्रति। किसके प्रति? जेनेटिक इंजीनियर इंसुलिन के प्रति गलत हो जाएगा। अब आता है ए पेप्टाइड एंड सी पेप्टाइड ऑफ इंसुलिन were produced separately in E. coli and extracted and combined by creating disulfide bond between them। तो आंसर है यस। तो ए और बी चेन तो दोनों तो अलग अलग बनवाए थे और फिर दोनों तो क्या करवा दिए थे? डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़वा दिए थे, हाँ कि ना। यस सर। अब इंसुलिन यूज फॉर डिलीटिंग डायबिटीज वॉज एक्सटलेटेड फ्रॉम कैटल एंड पिग्स। पहले क्या कैटल एंड पिग से एक्सटलेट होता था? तो आंसर है यस। प्लो हार्मोन इंसुलिन नीडेड टू बी प्रोसेस फॉर कन्वर्टेड इनटू अ मैच्योर एंड फंक्शनल प्लो फंक्शनल हार्मोन, बिल्कुल भी नहीं। तो दी प्लो हार्मोन इंसुलिन तो बदलना तो पड़ता है, वो बॉडी में खुद से बदलाता तो है, पर यहाँ पे पूछा है जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन के बारे में। किसके बारे में पूछा है? जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन के बारे में पूछा है, ठीक है। जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन के बारे में पूछा है। अब आते हैं सम पेशेंट डेवलप एलर्जिक रिएक्शन। कुछ पेशेंट में एलर्जी रिएक्शन हो जाती थी टू फॉरेन इंसुलिन। पर ये कब होता था? जब स्लॉटर कैटल या पिग से लिया जाता था। आर्टिफिशियल जो वो बनाए जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन, इससे नहीं होता था। तो इसके बारे में कौन कौन सही है? इसके बारे में बी सही है, और कौन सही है? सी सही है। बी सही है और सी सही है, ठीक है। और ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है क्या बी एंड सी? डी तो बिल्कुल भी सही नहीं है, तो बी सही है और सी सही है। नहीं, बी सी भी सही नहीं है, क्योंकि जो इंसुलिन है वो तब लिया जाता था जब अर्लियर पर जो ये जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन है ये तो ई कोलाई में बनाया जाता है, हाँ कि ना। तो इसके बारे में ना सी सही है, ना डी सही है, ना ई सही है, तो सिर्फ बी सही है, इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, बी ओनली, हाँ कि ना। यस सर। अब आते हैं ये आखिरी पेज है इसमें क्वेश्चन में, तो पहले नीचे वाले कर लेते हैं, ठीक है। तो एडीए इज अ एंजाइम व्हिच इज डेफिशिएंट इन अ जेनेटिक डिसऑर्डर। इसके जेनेटिक डिसऑर्डर में एडीए एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। यस सर, ये पढ़े हुए हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडीए? तो एडीए का फुल फॉर्म क्या है? डी एडिनोस डी अमीनेस, एडिनोस डी अमीनेस। इसका फुल फॉर्म क्या है? एडिनोस एडिनोसाइन डी अमीनेस। इसका फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसाइन डी अमीनेस, हाँ कि ना। यस सर, एडिनोसाइन डी अमीनेस, हाँ कि ना। तो इसमें से एडिनोसाइन डी अमीनेस कौन है? बी, इसलिए बी हो जाएगा। अब आते हैं इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में। इन जीन थेरेपी दी एडिनोसाइन डी अमीनेस मतलब एडीए deficiency, the patient require periodic infusion of genetically engineered lymphocyte because। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो जेनेटिकली इंजीनियर लिम्फोसाइट है ये इमॉर्टल तो नहीं, ये क्या है? मॉर्टल है। ये भी कभी ना कभी इनकी भी मृत्यु होती है, इसलिए समय से समय वो इन्फ्यूजन करवाना पड़ता है। तो क्या है बेसिकली? जेनेटिकली इंजीनियर लिम्फोसाइट आर नॉट इमॉर्टल सेल। तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, हाँ कि ना। यस सर। अब इसके बगल वाले क्वेश्चन में आते हैं। अ न्यू वेराइटी ऑफ लाइस वाज पेटेंटेड फॉर बाय अ फॉरेन कंपनी though such variety have been present in India for a long time, it is related to basically। यहाँ पे ऑप्शंस कट गए हैं, इसका आंसर क्या होगा? बासमती राइस। इसका आंसर क्या होगा? बासमती राइस, हाँ कि ना। बासमती राइस, हाँ कि ना। यस सर। अब डीएनए एंड आरएनए सेगमेंट टैग्ड विद रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल।
डीएनए नालेनेट सेगमेंट जिसे टैग कर दिया जाता है रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, तो उसे क्या बोला जाता है? प्लोब। उसे क्या बोला जाता है? प्लोब। हाँ कि ना? इसे जीन म्यूटेशन चेक करने के समय भी काम आता है, तो इसीलिए फोर्थ इसका ऑप्शन हो जाएगा। अब इसके बगल वाले क्वेश्चन में आते हैं, सफेद में सबसे ऊपर, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म दी बेसिस ऑफ। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इनमें से किसका बेसिस बनाता है? ये बेसिकली बोल सकते हो ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का आंसर है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ जीन मैपिंग and DNA fingerprinted. A maximum number of existing transgenic animal is of। maximum number of the existing transgenic animal कौन है? 95% transgenic animal कौन है? माइस है। कौन है? माइस है। हाँ कि ना? ये सर इसलिए सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। अब आता है द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इस फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू बना था वो कौन था? इंसुलिन। हाँ कि ना? यस सर, इसलिए पहला ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं इसके सबसे इसमें ये लिखे हुए में सबसे पहले वाले उसमें, दी नाउ डेज इट इज पॉसिबल टू डिटेक्ट द म्यूटेटेड जीन causing cancer by allowing radioactive probe to hybridize its complementary DNA in a clone cell followed by its detection using ऑटोरेडियोग्राफी। बिकॉज क्योंकि जो प्लोब है वो कॉम्प्लीमेंट्री है नॉर्मल जीन के मुकाबले, तो म्यूटेटेड जीन कम्प्लीटली एंड क्लियरली अपीयर ऑन फोटोग्राफी प्लेट, बिल्कुल भी नहीं। तो दी जो प्लोब है वो रेडियो एक्टिव है। प्लोब क्या है? रेडियो एक्टिव है, और ये नॉर्मल जीन से ही बाइंड करेगा, तो जिससे ये बाइंड करेगा वही से भी रेडियो ऑटोरेडियोग्राफ में दिखेगा, और ऑटोरेडियोग्राफ पे के थ्रू फोटोग्राफिक प्लेट में दिखेगा। जो ये प्लोब है ये तो म्यूटेटेड जीन के साथ बाइंड बिल्कुल भी नहीं करेगा। हाँ कि ना? मतलब ये फोटोग्राफिक प्लेट में बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। A mutated gene does not appear on photographic place at the global has no complementary with it। हाँ, तो दी लोग जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है म्यूटेटेड जीन से, तो वो अपीयर नहीं होगा। म्यूटेटेड जीन डज नॉट अपीयर ऑन फोटोग्राफिक प्लेट एज लोग हैज कॉम्प्लीमेंट्रिटी टू इट, बिल्कुल भी नहीं। वो लोग उसके कॉम्प्लीमेंट्री रहता ही नहीं, इसीलिए तो अपीयर नहीं होता। तो वैसे तो बी ऑप्शन से ही हो जाएगा, पर अगर नॉर्मल जीन वाला पॉइंट दे दिया होगा सही, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे डी में क्या दिया है? म्यूटेटेड जीन पार्शियली अपीयर्स ऑन फोटोग्राफिक फिल्म, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी अपीयर नहीं होता, इसीलिए बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। अब इसी के नीचे वाले क्वेश्चन में आते हैं, फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज के लिए क्या चाहिए? हम लोग 2 पॉइंट वाले थे, एक तो उसकी पैथोफिजियोलॉजी पता होनी चाहिए और एक अर्ली डिटेक्शन। तो आगे पलटे क्वेश्चन बोला है अर्ली डायग्नोसिस एंड दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स पैथोफिजियोलॉजी is very important. Which of the following molecular diagnosis technique is very useful for early detection? इनमें से कौन सी molecular diagnosis की टेक्निक अर्ली डिटेक्शन में काम आती है? तो सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक बिल्कुल भी काम नहीं आती, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक भी बिल्कुल भी नहीं, वेस्टर्न ब्लॉटिंग भी नहीं, एलिजा टेक्निक काम में आती है। हाँ कि ना? यस सर। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस ना तो दो तरीके से पढ़े थे, एक था तेरा कौन सा? आरडीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करते, एक पीसीआर का यूज करते, और एक किसका? एलिजा का यूज करके। अब आते हैं विद रिगार्ड टू इंसुलिन। अभी इस क्वेश्चन में आते हैं, विद रिगार्ड टू इंसुलिन चूज करेक्ट ऑप्शन। इनमें से इंसुलिन के से रिलेटेड करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो सी यहाँ पे बोला है इंसुलिन, तो हम लोग तो आर्टिफिशियली वाला इंसुलिन नहीं लेना है, यानी ना कि कैटरपिक से ऑप्टेन होने वाला का भी डेटा ले लेंगे, और बता देते हैं जो ई कोलाई के द्वारा बनाया जाता है जेनेटिकली इंजीनियर, उसका भी ले लेंगे। सिर्फ एक का नहीं लेना है, मेरा कहना ये था। हाँ कि ना? ये सर। तो सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन, ये तो सही है, सी पेप्टाइड प्रेजेंट नहीं होता। तो इंसुलिन प्रोड्यूस बाय आरडीएनए टेक्नोलॉजी है, सी पेप्टाइड बिल्कुल भी नहीं। क्या ई कोलाई के द्वारा बनाए गए इंसुलिन में सी पेप्टाइड होता है? बिल्कुल भी नहीं। द प्लो इंसुलिन है सी पेप्टाइड चेन, हाँ प्लो इंसुलिन के पास सी पेप्टाइड चेन है। A peptide chain and B peptide chain of insulin are interconnected by disulfide bridges। ये भी सही है, डाइसल्फाइड ब्रिजेस बोल सकते हो, ये बॉन्ड्स के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। जो चूज दी करेक्ट आंसर, यहाँ पे करेक्ट बोला है फ्रॉम दी ऑप्शंस गिवन बिलो। हाँ कि ना? यस सर। और यहाँ पे भी करेक्ट ऑप्शन करेक्ट स्टेटमेंट चुनने को बोला है। तो कौन कौन सा सही है? ए सही है, सी सही है, डी सही है। हाँ कि ना? ए सी और डी, बी ऑप्शन हो जाएगा। हाँ कि ना? यस सर। अब आता है विच काइंड ऑफ थेरेपी वाज गिवन इन 1990s टू अ 4 year old girl with एडिनोसिन डीअमीनेज, मतलब एडीए डेफिशिएंसी। तो उसे कैसी थेरेपी दी गई थी? जीन थेरेपी उसे दी गई थी। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। हाँ कि ना? यस सर। तो यहीं पे इसके पीवाईक्यू खत्म होते हैं बस। अब इसके
कोई एक बुक ले लेना है और उससे लगाते जाना है क्वेश्चन, ठीक है। और अभी तो इस संडे शायद टेस्ट भी देंगे कुछ लोग, ठीक है।